अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम लोग वीडियो बना रहे हैं ई लर्निंग के ऊपर। और उसमें हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि ई लर्निंग है क्या। तो मेरे ख्याल में मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका एक्सपीरियंस तो कर ही चुके हैं और टीचर्स भी कर चुके हैं। तो बीइंग ए टीचर मैंने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे और इवन सीएसएस के प्लेटफॉर्म पे ई लर्निंग को एक्सपीरियंस किया। तो वो आज हम आपसे अपना ई लर्निंग का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं और उसके प्लस और नेगेटिव जो पॉइंट हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और करंट सिचुएशन में जो हमारे पास हमारे प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो हमने डेफिनेटली देखा कि ई लर्निंग है। अगर हम एज अ स्टूडेंट हैं तो जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे स्कूल लेवल के, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ तो ऑल ओवर ऑलमोस्ट उन सब ने अपनी ई लर्निंग प्रोसेस को ऑन किया। और जो हमारे जैसे फ्रीलांसर थे सीएसएस के पर्सपेक्टिव से, तो जो अगर कोई इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक था तो इंस्टीट्यूट्स भी उस तरफ आ गए, तो इंडिविजुअल्स भी आ गए। तो इससे क्या हुआ कि वो कहते हैं ना कि एक दर बंद तो 100 दर खुल गए। तो स्टूडेंट्स जो है वो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस भी सामने आ गई। तो हम आज उस पर बात करने वाले हैं कि इसके थ्रू क्या हम सीएसएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले तो बात है कि ई लर्निंग आज का तो खैर नहीं है ये। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स ओल्ड जो है वो हमें गूगल क्लासरूम भी मिलता है। गूगल वालों ने बताया गूगल क्लासरूम ही इस ई लर्निंग के पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया। इवन ये ज़ूम, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस ये तो ऑलरेडी चल ही रही थी, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा फील नहीं की जा रही थी। जिस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जी अगर हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं, अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम ज़्यादा बेनिफिट गेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस लर्निंग के। लेकिन जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में काम कर रही थी, वो भी सारे इसी ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग पे ही खड़ी थी। लेकिन चूँकि हम वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज एंड वी आर द कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो वो जो ग्लोबल विलेज के जहाँ प्लस पॉइंट थे वहाँ नेगेटिव पॉइंट भी ये हुए कि ये जो डिज़ीज़ थी उन्होंने हमें लाइक इन अदर कंट्रीज़ हमें भी घरों में बिठा दिया। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं सोसाइटी के, एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम, कि हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गया। तो उसका ऑल्टरनेट, जहाँ प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ सलूशन भी होते हैं। तो उसका ऑल्टरनेट सलूशन हमारे पास ये आया कि हम ई लर्निंग की तरफ चले जाएं। और उसमें ई लर्निंग इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद थे, मतलब सोशल मीडिया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, देन हम लोगों ने देखा प्रिंट मीडिया भी कैन बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ इट। यू कैन से दैट कि ई लर्निंग के से हम देखते हैं कि ई लर्निंग में क्या कि आपने मैसेज ही पहुँचाना है जी रिसीविंग एंड पे, तो वो हम लोग कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ पे आ रही है हम सीखते कैसे हैं। हमारे सीखने के प्रोसेस में अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस रखे हैं कि हम थ्रू ऑब्जर्वेशन भी सीखते हैं, थ्रू एक्सपीरियंस भी सीखते हैं, थ्रू रीडिंग भी सीखते हैं, थ्रू प्रैक्टिस भी सीखते हैं। तो इस टाइम जो हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है फॉर द पर्पस विद द पर्पस ऑफ द लर्निंग, तो वो मेरे ख्याल में हमारे पास जो ऑप्शंस बाकी बचती हैं कि घरों में बैठ के हम ई लर्निंग की तरफ आएँ और उसमें क्या करें कि हम हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग के उनको अवेल करें, रादर दैन कि हम वेट करेंगे ये कोरोना निकलेगा और ये जो आइसोलेशन हमारी है इसको ख़त्म ये होगा तो हम फिर बाद में देखेंगे। तो जो हमारे पास ये टाइम है, बेस्ट टाइम जिसको मैं कंसिडर करता हूँ कि बेस्ट टाइम है, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट टाइम तो इसलिए कि हमें ये टाइम मौका मिला, हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते चले गए थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है अगर हम अपने को टाइम मैनेज कर लें और अपने प्रॉब्लम को कॉन्शियसली ले लें और उनका फिर कॉन्शियसली सॉल्यूशंस लेते चले जाएं। तो ई लर्निंग वाज द बेस्ट सोर्स। मैंने अप्रैल से ऑलमोस्ट ई लर्निंग की क्लास इंगेज बच्चों को अपने साथ इंगेज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में मोर देन 130 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो मैं वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगा कि उससे हमने क्या सीखा और बच्चों ने हमसे क्या सीखा। तो चूँकि हमारी वीडियो सीएसएस और पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, तो उसके साथ वैसे ई लर्निंग तो बड़े वास्ट है, उसमें तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी आए, हमारे कॉलेज स्टूडेंट भी आए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने भी ई लर्निंग के प्रोसेस को शुरू कर रखा है।
तो जो मेरा यूनिवर्सिटी और CSS के एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब हुआ क्या कि जब हम क्वारंटाइन में गए तो सारे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जब ठप हुई तो सबसे बड़ा लॉस किसी नेशन का उस वक्त होता है जब एज अ नेशन हम लर्निंग प्रोसेस हम अपना रोक लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक रिसेशन तो पहले भी आते रहे हैं, 2007-8 में भी आया, 1980s का इकोनॉमिक रिसेशन तो 8 साल तक चलता रहा, 1920s में भी इकोनॉमिक रिसेशन आया था। तो एजुकेशनल प्रोसेस इतना बुरी तरह प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ था जितना कि इस दफ़ा हुआ है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन फिर यही निकला, हम बाकी सब सोसाइटी के साथ हमने भी ये निकाला कि जी ई-लर्निंग की तरफ चले जाएं। अब ई-लर्निंग में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने मुख्तलिफ़ मोड अडॉप्ट किए। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ उन्होंने गूगल क्लासरूम जो है वो हमें उस पर बिठा दिया कि जी आप गूगल क्लासरूम के ज़रिए अपना लेक्चर दें। तो जब हम गूगल क्लासरूम को एक्सपीरियंस करने लगे, क्योंकि मैं सोशल साइंसेस का टीचर हूँ तो मेरा तो IT से उतना नहीं था, लेकिन मुझे एक ये पता नहीं अच्छी आदत है कि बुरी आदत है, जब मैं किसी चीज़ में इंगेज होता हूँ तो उसको मैं हर एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ। तो सम टाइम ये होता है कि मेरा टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत कुछ लर्न कर लेता हूँ। तो गूगल क्लासरूम से मुझे ये पता चला कि हम एक प्रॉपर क्लासरूम की तरह अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम बच्चों के असाइनमेंट ले सकते हैं, इवन क्विज़ ले सकते हैं, एग्ज़ाम ले सकते हैं, फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरह से इंगेज कर सकता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जूम को अडॉप्ट कर लिया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने दूसरे जो है वो प्लेटफॉर्म अडॉप्ट कर लिए। तो मुझे उनमें से गूगल क्लासरूम बेस्ट लगा। तो फिर मैंने अपने CSS के स्टूडेंट्स को उनके साथ इंगेज कर लिया, जो मेरे फेसबुक पेज पे मेरे फॉलोअर्स थे उनको। और चूँकि ये एक्सपीरियंस था, तो पहला एक्सपीरियंस था बच्चों का भी और मेरा भी, तो आई रियली इंजॉयड इट। किस सेंस में? मैंने फ़िज़िकल अपीयरेंस जो क्लास में थी उससे ज़्यादा बेस्ट वे से पढ़ाया। अब चूँकि मैं पहले एक इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक हूँ, आप भी हूँ और उस वक्त भी था, तो फिज़िकल इंटरेक्शन चल रहा था हमारा क्लासरूम में। तो क्लासरूम में हम बाउंड होते थे कि जी अब स्टूडेंट आ रहा है और स्टूडेंट ने जो मुकर्रर वक्त पे ही जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स आते होते थे, तो अगर मेरी क्लास प्रोलॉन्ग होगी या 15 मिनट 20 मिनट, तो इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया को भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है कि जी उनके घर वाले लेने आए हैं। तो हम पे भी प्रेशर होता था, जल्दी जल्दी टॉपिक सम अप करें जी, इनकी जान छोड़ें और ये इनसे जान छुड़वाएं। गूगल क्लासरूम का जो पहला मैंने एज लिया वो ये था कि आप घर में बैठे हैं, मैं भी घर में बैठा हूँ, वी हैव इनफ टाइम टू डिस्कस एट एनी एनी टॉपिक। तो अगर क्लास हमारी 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे में चली गई है तो प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, ना बच्चों को हुआ ना मुझे हुआ है, और हम माशाल्लाह उस सेंस में इंजॉय करते चले गए। तो मेरे ख्याल में तो ये फिर आइडिया है कि दैट्स द बेस्ट वे। उससे क्या हुआ कि जब आप फॉर्मल एजुकेशन में एकेडमीज़ में जाते हैं, क्योंकि जब हमने 2019 में फ़ेसबुक लॉन्च की थी अपना पेज, इस पे तो हमारा ये कंसर्न था कि जो फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे, उनको हम रीडिंग मटेरियल देंगे, उनको गाइडलाइन देंगे और उनको गाइड करेंगे, सो दैट जो पुअर हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े सिटीज़ में आने का। क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सर्विसेज सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद की है। इस्लामाबाद में आ जाएँ, पिंडी में आ जाएँ, मुल्तान में आ जाएँ और लाहौर में आ जाएँ। चूँकि मैं खुद बैकग्राउंड सऊदर्न पंजाब से तो मेरा ताल्लुक़ है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब मैं खुद प्रिपरेशन के लिए आया था, तो हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद फिर हम देखते थे कि हॉस्टल के खर्चे थे, मेस के खर्चे होते थे, फिर उसके इंस्टीट्यूट के खर्चे होते थे, फिर बुक्स के खर्चे होते थे, फिर आने जाने का किराया होता था। इस पे टाइम तो जो लगता था सो लगता था, क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में टाइम उस तरह से हम लोग मैटर नहीं कर रहे होते, जबकि ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ें होती है वो मैं अक्सर कहता होता हूँ टाइम है। लेकिन पैसे बहुत लगते थे। मतलब मेरे पिछले 5 साल से जो स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्ट है और जो मेरे स्टूडेंट कर गए CSS और जो अभी जिनका रिज़ल्ट आने वाला है, तो एक दफ़ा मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटे आपका कितना खर्चा आया CSS पे, तो उसने हमें बताया कि सर मिनिमम भी 3 से 4 लाख रुपए खर्च हमने माँ बाप का किया है, और फिर भी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर एक आइडिया यह है कि क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे बच्चों के पास अगर इतना पैसा नहीं है और वो इस तरह से नहीं कर सकते, तो हम उनको उनके डोर स्टेप है, अगर उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास मोबाइल, तो हम आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है,
तो वो अपने घर में बैठ के ही इसको कर लें। तो फिर ये इस आइडिया के साथ हम चले थे। तो कुदरतन कोरोना का इशू आ गया, तो वो सारा प्लेटफॉर्म उधर जो है एजुकेशनल फॉर्मल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म है वो भी ई लर्निंग की तरफ आ गए। तो दिस टाइम वही एक्सपीरियंस इन अ बेस्ट वे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनका अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो, लेकिन मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बेस्ट है। चाहे वो बाद में इंस्टीट्यूट ने भी ई लर्निंग क्लासेस शुरू कर ली, चाहे वो मेरी पर्सनल वो थी, तो उसमें हमने बहुत सीखा भी और इन्जॉय भी किया। बेनिफिट्स क्या हैं ई लर्निंग के? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो मेरी नज़र में है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो सावधान है, आप घर से निकलते हैं इंस्टीट्यूट तक आते हैं। अगर आपका घर बड़े शहर में ही है, जहाँ बड़े शहर में जिस इंस्टीट्यूट में भी आप कर रहे हैं, या फिर आपका फार फ्लंग एरिया से, तो फिर आपके एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं कि आप अपने घर वालों से हॉस्टल की फ़ीस ले रहे हैं, मेस के पैसे ले रहे हैं, आने जाने का खर्चा ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस ले रहे हैं, या फिर इंस्टीट्यूट की फ़ीस ले रहे हैं। लेकिन ई लर्निंग में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आप घर में बैठे हैं, आपको एक अच्छा सा नेट कनेक्शन चाहिए, और हाँ, आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि CSS की प्रिपरेशन में जो अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कहाँ से हमें कौन सा इंस्टीट्यूट दे रहा है। या फिर आपके पास फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं कि एक तो आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं कि आप अपने सब्जेक्ट देखें कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, और उस सब्जेक्ट में कौन इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं हमारे रिस्पेक्टेबल जो इंडिविजुअल कोचिंग कर रहे हैं CSS में, तो आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने ई लर्निंग किया तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं, रादर देन कि आप घरों से निकलें और बड़े शहरों में आए और वहाँ पे जाके उनको वो देखें। हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े, हमने उनको फैसिलिटेट किया कि जी एक तो लेक्चर मेथड तो हमने दिया, उसके बाद उनको रीडिंग मटेरियल हमने सॉफ्ट फॉर्म में भेज दिया थ्रू द मेल, थ्रू द गूगल क्लासरूम। उसके बाद हमने फिर उनको इंटरेक्ट इस तरह से ऑन करवाया, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई और उसमें हमने आपको बताया, और फेसबुक पे आजकल हम लोग दिखा भी रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके से हम लोगों ने टेस्ट भी करवाए, और रिज़ल्ट जो था फॉर्मल एजुकेशन का, जो हम इंस्टीट्यूट में मेरा 5 साल का डिफरेंट सिटीज़ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का, वहाँ पे एक क्लास में हार्डली 1 से 2% जो है वो हमें रिज़ल्ट मिलता था एट द टाइम बीइंग। यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिला 50 to 60%। स्टूडेंट्स इंगेज हुए, टेस्ट में इंगेज हुए, रीडिंग में इंगेज हुए, लेक्चर में इंगेज हुए। तो दैट वाज अस्टॉनिशिंग फॉर मी दैट के यार ये तो बहुत अच्छा है बहुत। उसके बाद फिर हमने जनरल साइंस एबिलिटी की क्लास लगाई और उसमें प्योरली सोशल साइंसेज के स्टूडेंट को रखा जिनका नेचुरल साइंसेज से कोई ताल्लुक ना हो, सो दैट उनका देखें एक्सपीरियंस करके कि वो कितना लर्न करते हैं। सो दैट वाज आल्सो द अमेजिंग कि जो हमारे कोलीग थे, जो हमारी टीम मेंबर थे, उन्होंने हमें बताया कि आलमोस्ट 60 to 70% स्टूडेंट का आउटपुट आया। इवन उन्होंने मैथमेटिक्स जनरल एबिलिटी जो उनकी क्लासेस में, बायोलॉजी की क्लासेस में उन्होंने ऑन किया, इवन ज्योग्राफी की क्लासेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो फिर हमें पता चला अच्छा ई लर्निंग तो बहुत काम की चीज़ है यार, हम लोग इसको तो इंगेज कर सकते हैं, इवन कोरोना हो या ना हो उसके बाद भी हम इसको इंगेज कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का बस ये मकसद है कि जो ई लर्निंग है उसका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसको आप ऑन करें एक बात, और उससे मैक्सिमाइज सीखें। अभी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कब खुल रहा है। अभी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी तो ये चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के बाद चीज़ें कोई SOPs की फॉर्म में आएँ और ये जो फॉर्मल एजुकेशन है दोबारा से बहाल हो। लेकिन जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उस तरह से वो फॉर्मल एजुकेशन को बहाल कर नहीं पाए। हमारे सरकारी स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ऊपर कोई भी SOPs आप अडॉप्ट करेंगे तो वो तो उस तरह से नहीं हो पाएंगे। तो लिहाजा आप मायूस नहीं हों, आप वेट नहीं करें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप ई लर्निंग की तरफ आ जाएं और जो भी प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट मिलता है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि जी आप हमारे साथ वो करें, आपको जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ट मिलता है, कोई इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है, कोई इंडिविजुअल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ें। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अपने बच्चों के साथ इंगेज होने का CSS प्रिपरेशन में, वो ये होता है कि जी आप एक टॉपिक एक दिन में बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं।
तो बेस्ट वे तो यही होगा कि आप अपनी मेथडोलॉजी इसी पे रखें कि एक टॉपिक एक डे में तैयार करते चले जाएं और उसके बाद जब वो सब्जेक्ट हो जाए तो उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे चले जाएं। तो ये तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं और इस सेंस में क्या हो सकता है कि आपका टाइम भी सेव होगा, आपका लर्निंग प्रोसेस भी नहीं रुकेगा, आप इसको पॉजिटिव वे लें, इस आइसोलेशन को पॉजिटिव वे से लेंगे और आपका सबसे बड़ी बात जो एक्सपेंसेस हैं वो मिनिमम लेवल पे हैं। मतलब हॉस्टल फैसिलिटीज़ बीच में निकल गई, मेस के इश्यूज़ निकल गए, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ निकल गए, टाइम वेस्टेज जो आने जाने का था वो भी निकल गया। तो यू कैन यूज़ इवन योर मैक्सिमम टाइम टू लर्न थ्रू द ई लर्निंग। जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस की बात की तो आई रियली एंजॉयड अ लॉट। हाँ, लेकिन मुझे बहुत काम करना पड़ा अपने लेक्चर्स हमें उस तरह से डिज़ाइन करने में, फिर रीडिंग मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने में, उनको सेंड करने में, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स को चेक करने में, चूँकि हम उनको इंगेज कर रहे थे टेस्ट की सूरत में। और मेरे ख्याल में अगर आप हमारे फेसबुक पे जाके देखें तो आपको पता भी चलेगा कि मैं वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने उनको उनका रीड आउट किया, उस पर क्रिटिसाइज़ किया कि आपको ये वर्ड लिखना चाहिए, ये सेंटेंस बनाना चाहिए, ये लॉजिक देनी चाहिए, या आर्गूमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आई होप सो कि आने वाले दिनों में हम जनरल साइंस और एबिलिटीज़ के भी कुछ सैम्पल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढें और ई लर्निंग की तरफ आएँ, दैट इज़ द बेस्ट वे। घबराएं नहीं, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इस तरह से भी हम लोग ओन कर सकते हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा सा लर्निंग स्पिरिट चाहिए। तो वो कहते हैं ना, सीखने वाला तो कहीं किसी भी जगह पे बैठ के सीख सकता है। तो अगर ना सीखना हो तो फिर तो हम क्लासरूम के अंदर भी बैठ जाएं तो फिर साफ ज़ाहिर है। वो तो मैंने आपको बताया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 1% से ज़्यादा आउटपुट नहीं है, लेकिन चूँकि शायद मैंने सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स तो इस वजह से वो 50 to 70% में फ्लक्चुएट कर रहा है हमारा आउटपुट। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आई होप सो कि आपने इन्जॉय किया होगा और बाकी जो बातें मैंने बताई हैं अपने ई लर्निंग का आउटपुट वो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि जी हम अपने क्लासरूम में एक्टिविटीज़ क्या करवा रहे हैं, किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो उसको भी ज़रा देखिएगा, फिर आप जो है वो ई लर्निंग की तरफ आएँ इंटेंशनली, मेंटली, और अपने आप को प्रिपेयर करें उस पे ऊपर। तो डेफिनेटली आप भी इससे बेनिफिट जो है वो ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।